नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। सीजेपी का फर्जी आंदोलन खत्म हो चुका है। अब आपको एक्चुअल स्थिति दिख रही होगी। सोशल मीडिया के जरिए भी क्या क्या वीडियो आप देख रहे हैं और आपके न्यूज़ चैनलों के जरिए भी क्या स्थिति करी देश की। जिन नीट के बच्चों का नाम लेकर के इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा, वो सब फर्जीवाड़ा था। आज गवर्नमेंट ने खुलासा कर दिया है कि 95% लोग बाहरी क्षेत्र के थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की देश को तोड़ने की साजिश रची गई। समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में आप जो देखेंगे, जो लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। आज जो वांगचुक थे, उन्होंने कहा है कि जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करो, जिन्होंने देशद्रोह किया है उनको सजा दो। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच्चाई उजागर होगी। सोशल मीडिया पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं देख रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिन 21 बच्चों को लेकर के ये नीट का माहौल तैयार किया गया देश में, विदेशी ताकतों के द्वारा, देश की अंदरूनी ताकतों के द्वारा, जो लोग इस तरह का वातावरण बना रहे थे, उनके कारण आज स्थिति ये देखिए आप कि 95% लोग, केवल 5% बच्चे, उनकी भी मैं गारंटी नहीं देता किस किस तरह की स्थिति हुई है वहां पर। आप लोग भी सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होंगे किस तरह से नारे लगाए गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी, उनको इस तरह की गालियां दी गई, इस तरह का उच्चारण एक 75 साल के आदमी को, 75 से ऊपर ही हो गए अब तो शायद, उनको इस तरह से गालू गलौच, हमारे पिता दादा की उम्र के आदमी को, जो देश को संभाल रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां के नवयुवक जो सारे बुढ़े बुढ़े नजर आ रहे हैं। मैंने तो जब उस भीड़ का आंकलन किया तो मुझे तो कोई ऐसा नीट का बच्चा दिखाई नहीं। ये तो न्यूज चैनल वगैरह कह रहे 5% है, मुझे तो वो 5% भी नहीं दिखे। ये पूरी तरह से प्रायोजित, विदेशी ताकतों से मिले हुए चंदे के तहत और अंदरूनी जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनके तहत फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था। और उसी की परिणति ये हुई कि आज एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो वो विकास था और वो कौन था, दीप के कौन है, एक तो सौरभ है और एक कौन है वो अभिजीत दीप के, वो लोग मतलब आप 5 स्टार होटल में डांस कर रहे हैं। और एक वो लड़की जो कल आंदोलन खत्म हुआ, परसों तो लंगड़ा के चल रही थी, कल बढ़िया वो गाने पे डांस कर रही है, ठुमके लगा रही है। मैंने इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा पतन देखा। शायद आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन जो भारत की स्त्री जात के प्रति मेरी एक जो इज्जत और वो जो थी ना, और जो स्वाभिमान था मेरा, और जिस तरह से हम भारतीय स्त्री को देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वो मुझे इस आंदोलन में बहुत ही निम्न स्तर पे दिखाई दिया। किस तरह से मतलब हम माता के रूप में पूछते हैं, लक्ष्मी मानते हैं स्त्री को, और किस तरह से हमारा
प्रधानमंत्री को भेड़ मां की गालियां दी जा रही है। किस किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। लड़कियां कंधों पे बैठ करके अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है, कपड़े उतार उतार कर अपने अंगों को दिखा रही है। किस तरह की हरकतें हो रही है ये जैन जी है हमारा, ये हमारे देश की लड़कियां हैं। सोचिए आप, उन माँ बापों के लिए कितने शर्म की बात होंगी जिन लड़कियों के फोटो वगैरह वायरल हो रहे हैं हम न्यूज चैनलों पे सब पे। कितने शर्म की बात होगी उन माँ बापों के लिए, वो भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। क्या स्थिति होगी आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात। बहुत गहरी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ है। नीट पेपर लीक हुआ उसके ऊपर हमारी संवेदना है, लेकिन इस तरह की हरकतें शर्जिल इमाम, उमर खालिद, अल्लाह का नाम रहेगा और इसी तरह की बातें। 370 वापस लाओ, देश को कमजोर करने वाली ताकतें। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं इन बात को कि कैसे इस देश को कमजोर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और इसको मैं मोदी जी की हार के रूप में मत लीजिए, ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था कि जो हमारे बच्चों को इस नीट की आड़ में जो आंदोलन किया गया था और भड़काया गया था और देश को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा मोदी जी ने विराम लगा दिया। और अब आपको आने वाले टाइम में उनकी सच्चाई पता चलेगी। और मैं उन तमाम खास तौर पे उन लड़कियों के मदर फादर को कहना चाहता हूँ जिनकी बच्चियाँ इस तरह के आंदोलनों में जाती हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज उन्हें अच्छे संस्कार दें। जब मैंने ये रूप देखा भारतीय नारी का, किस तरह से वहां पर खुल्लम खुल्ला रेव पार्टी चल रही है, नग्नता दिख रही है, किस तरह से भेड़ माँ की गालियां बक रही हैं लड़कियां, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर वाकई यही कल्चर है हमारे देश का, इस तरह का सिस्टम बन रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो चीज़ दुख भरी होगी कि एक बच्ची जाकर के हनीमून पे अपने पति को मार दे और एक बच्ची शादी होने से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे पहाड़ी से धक्का दे दे। मैं आपसे फिर मिलूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।